हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। हाउ आर द मैमल्स एडवांस्ड ओवर द रेप्टाइल्स। यानी कि क्या कह रहा है कि मैमल्स जो है वो रेप्टाइल्स से एडवांस्ड कैसे हैं, और बेसिकली क्या पूछ रहा है, डिफरेंसेस बिटवीन मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। सो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन mammals and reptiles। सो देखिए, हम इसे एक टैबुलर फॉर्म में पढ़ते हैं, सो इजी हो जाएगा। मैमल्स एंड रेप्टाइल्स। सो देखिए होता क्या है, सबसे पहला फीचर जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है कि मैमल्स जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड होते हैं। वार्म ब्लडेड, और इसका क्या मतलब होता है कि ये अपने सराउंडिंग्स के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, और इनमें अडेप्टेशंस प्रेजेंट होते हैं। पर बाहर के टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा असर ये अपने ऊपर पड़ने नहीं देते। सो दे आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड, नोन एज होम्योथर्म्स। सो दे आर होम्योथर्म्स। और वहीं पे जो रेप्टाइल्स होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं। सो द रेप्टाइल्स आर कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म। कोल्ड ब्लडेड और पोइकिलोथर्म, यानी कि ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट नहीं कर पाते। अगर बाहर का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनकी बॉडी का भी टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इनमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर टॉलरेंस जो है वो प्रेजेंट नहीं होती है। इसके बाद देखिए एक डिफरेंस इनमें और क्या होता है कि मैमल्स जो हैं उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर या फर प्रेजेंट होते हैं बॉडी में। मैमल्स हैव हेयर और फर ऑन द होल बॉडी, बट यहाँ पर जो रेप्टाइल्स हैं इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, इनमें हेयर या फर नहीं प्रेजेंट होते हैं। रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन बॉडी। रेप्टाइल्स हैव स्केल्स ऑन बॉडी। इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, रेप्टाइल्स में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं इनकी बॉडी के ऊपर। इसके बाद देखिए और एक जो और कुछ प्रोमिनेंट डिफरेंसेस हैं वो कौन कौन से हैं। मैमल्स जो हैं दे गिव बर्थ टू बेबीज। दे गिव बर्थ टू बेबी। लाइव बेबी। और यहाँ पे जो रेप्टाइल्स हैं ये ले एग्स। इसके बाद देखिए यानी कि ये कैसे हो गए, विविपेरस। और रेप्टाइल्स कैसे हो गए, ओविपेरस। इसके बाद देखिए एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है, जो मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है और रेप्टाइल्स में एब्सेंट है, वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स। वहीं पर और ये मेमोरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, टू नरिश यंग वंस। और एग्जाम्पल में देख लीजिए, प्लैटिपस, कैंगरू एंड डॉग। मैमल्स के 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, तीनों का एक एक एग्जाम्पल दे दिया। प्लैटिपस मोनोट्रीम का एग्जाम्पल है, कैंगरू मार्सुपियल मैमल का एग्जाम्पल है, और डॉग प्लासेंटल मैमल का एग्जाम्पल है। वहीं पर देखिए ये जो आपके रेप्टाइल्स होते हैं
इनमें मैमरी ग्लैंड्स एब्सेंट होती हैं। और एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं, जैसे कि स्नेक्स, लिजर्ड्स, टॉर्टोइस एक्सेट्रा। अब देखिए ये जो इनमें एडवांसमेंट आया है ये क्यों आया है, डिफरेंस तो हमने देख लिया। पहली चीज़ तो देखिए मैमल्स होते हैं वार्म ब्लडेड, तो इनमें टेम्परेचर टॉलरेंस ज़्यादा होता है, इसलिए इनका जो सरवाइव करने का रेट है वो ज़्यादा है। वहीं रेप्टाइल्स जो होते हैं ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, तो ना ये एक्सट्रीम हीट बर्दाश्त कर सकते हैं ना कोल्ड, इन्हें एक ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, जिस वजह से इनका जो सर्वाइवल रेट है वो कम हो जाता है मैमल्स से। इसके अलावा देखिए अडेप्टेशंस की अभी हमने बात की, तो ये हेयर और जो फर है ये काइंड ऑफ एन एडेप्टेशन है टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, ये बॉडी को थोड़ा वार्म रखते हैं। रेप्टाइल्स में ये हेयर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, इसलिए सिमिलरली इनमें टेम्परेचर अडेप्टेशन नहीं है। मैमल्स जो हैं दे गिव बर्थ टू लाइव बेबी, सो जो लिविंग एक्सपेक्टेशन है, जो मतलब बचने की संभावना है बेबी की, वो मैमल्स में ज़्यादा होती है। एग्स आर मोर प्रोन टू प्रेडेटर्स, अंडे जो हैं वो प्रेडेटर्स द्वारा खाए जा सकते हैं, पर जब आप लाइव बेबी बर्थ देते हैं तो बेबी की लिविंग एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा होती है। और वहीं पर मैमल्स के अंदर मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, तो जो बेबी का नरिशमेंट है वो बेटर तरीके से हो सकता है, जिससे इनकी जो अगली जनरेशन है उसका भी सर्वाइवल चांसेस रेप्टाइल से बेटर होता है, क्योंकि रेप्टाइल्स में जो एग होता है पहले योक से न्यूट्रिशन लेता है, इसके बाद उसे मदर ही जो है वो एक्सटर्नल सोर्सेज से फीड कराती है, मैमरी ग्लैंड्स नहीं प्रेजेंट होते। सो इसलिए इस वजह से मैमल्स की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या एडवांसमेंट है वो रेप्टाइल्स से ज़्यादा है, दे आर मोर एडवांस्ड ओवर द रेप्टाइल्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।